आषाढ़ माह की द्वितीया तिथि को शुरू होने वाली भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा इस वर्ष 27 जून से शुरू होगी। जगन्नाथ रथ यात्रा हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार होता है। ऐसे में इसे भव्य बनाने की पूरी कोशिश की जाती है। कारीगर पूरे जोश के साथ रथ को तैयार कर रहे हैं, उनमें नक्काशी कर रहे हैं। रथ की भव्यता को ध्यान में रखते हुए इसे और खूबसूरत बना रहे हैं। इस गर्मी में पसीना बहाकर भगवान जगन्नाथ का रथ तैयार करने वाले लोगों से जब हमने बात की तो सुनिए उन्होंने क्या बताया। चक्का का काम सब कंप्लीट हो गया है। अभी जो डंडा है ना, एक्सेल का ऊपर डंडा लगता है उसका पिन अभी चल रहा है। वो जो पिन है उसका डायमीटर है 20 mm, उसका लेंथ है 13 से 20 इंच तक। कितना समय लगता है आपको ये सारा काम खत्म करने के लिए, आप लोगों को जो काम दिया गया है? हमारे जो काम हुआ है अक्षय तृतीया से स्टार्टिंग हुआ। अभी जो हमारा नेत्रोत्सव है ये लगभग 57 दिन का काम है। वो 57 दिन का काम यहाँ पर हो रहा है। अभी 20 लोग हमारा काम कर रहे हैं ब्लैक स्मिथ। कितने साल से आप ये काम कर रहे हैं? मेरा यहाँ पर 34 साल हो गया, 34 साल हो गया यार। अक्षय तृतीया से लेकर गुंडीचा तक हमारे यहाँ फास्ट अरकंटा, फिर बड़ा पंडारी और जो पंडारी ना निकलने के लिए एक की जैसा इस्तेमाल होता है वो, और उसके बाद बड़ा गयर पंटा, ऐसा बहुत सारे प्रकार बनता है। कैसा लग रहा है? क्योंकि आप एक तरफ आप पढ़ाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ पे आके महाप्रभु के इस काम में नियोजित है, तो कैसा फील कर रहे हैं? ये हमारी कौलिक वृत्ति है, तो इसलिए हम जब छोटे थे तब से हमारे पापा यहाँ पे लेके हमें काम सिखाया करते थे, और उसके बाद जब हम बड़े हो गए फिर 8 साल से लेकर आज तक काम कर रहे हैं। और हम प्रोफेशन में जो भी हो, फिर जब शिव जी का काम आता है, जब सेवा आता है, तब हम यहाँ पर अक्षय तृतीया से आ जाते हैं काम करने के लिए। नंदीघोष रथ में 16 कोना है। 16 कोना में एक कनोगुज रहेगा। वो कनोगुज में सिंह बिराड़ रहता है। सिंह बिराड़ अभी ख़त्म हो गया है, कंप्लीट हो गया है। उसके बाद अभी जगन्नाथ तीनों भगवान का सिंहासन का कारुकार्य आरंभ हो गया है। उसके बाद जो अभी नाटगोड़ रहता है, नाटगोड़ में गंधर्व रहते हैं। जो चारों दरवाजा रहता है, रथ में चारों द्वार है, जैसे पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर जैसा होता है ना, उसी तरह चारों दरबार रहता है रथ में। वो जो दरवाजा रहता है उसके नीचे वो गंधर्व का नाटगोड़ रहता है। वही नाटगोड़ और एक रथ में 8 नाटगोड़ तैयार होता है। गंधर्व उसमें खुद ही होता है। उसके बाद जो जहाँ पर अभी रथ का फिटिंग हो जाएगा, रथ का फिटिंग होने के बाद जो हम सिंह बिराड़ तैयार किए थे वो सब कोनों में लग जाएगा। उसके बाद अश्वाड़ी पटा रहेगा। जो अश्वाड़ी पटा रहेगा पटा गुजर को बोलते हैं। उसमें क्या होता है ना, सिंह बिराड़, गज बिराड़, नर बिराड़, ये सब खुद ही करते हैं। जो परंपरा से जैसा मंदिर को लेकर रथ में जो कारुकार्य होता है ना, मंदिर को लेकर होता है। और उसके बाद हमारा रहेगा लास्ट पर्याय में रहेगा क्या ना, महाप्रभु का पीछे का परबा रहेगा, जैसा हम सिंहासन बेदी बोलते हैं ना। वहीं जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर प्रशासन द्वारा होने वाली तैयारियां एवं यात्रा में शामिल होने वाले अतिथियों के लिए की जाने वाली सुविधा के संबंध में यहाँ के डीएम ने बात की है। जय जगन्नाथ। जैसे कि आपने कहा कि रथ यात्रा डेफिनेटली एक बहुत ही रिलीजियस कांग्रीगेशन के मैटर में एक नेशनल कैलेंडर में भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है, और 4 धाम में से एक होने की वजह से भक्तों का यहाँ दैनिक दिन भी काफ़ी समागम रहता है। तो जो हमारे डिग्निटरीज हैं, वो बहुत सारे डिग्निटरीज भी इस साल एक्सपेक्टेड है कि रथ यात्रा में वो प्रभु श्री जगन्नाथ का दर्शन रथ पे करने के लिए यहाँ पधारेंगे। तो उसके लिए भी जो इनिशियल असेसमेंट है वो असेसमेंट किया गया है, और उसके तहत सारी तैयारियां की जा रही है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी सर के नेतृत्व में एक मीटिंग भी की गई थी कि अध्यक्षता में, जिसमें कि इस पे विस्तृत तौर पे रथ यात्रा के प्रिपरेशंस और आने वाले डिग्निटरीज के लिए कैसे प्रॉपर अरेंजमेंट्स जो प्रोटेक्टिव्स हैं उनके लिए कैसे किया जाएगा, उस पर भी डिस्कशन हुआ था।
और जैसे कि आपने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी हम आशा कर रहे हैं कि लाखों भक्तों का समागम होगा, केवल गुंडीचा यात्रा के दिन नहीं, बट जो सारे ही दिन हैं, जैसे कि हमारा बावड़ा यात्रा हो गया, हमारा सुनावेश और नीलाद्री बीज, सारे ही दिन लाखों भक्तों का समागम होता है। तो हम उसके लिए भी तैयारियां की गई है और हम आशा करते हैं कि जो सारे विभागों के समन्वय से जो रथ यात्रा का कार्यक्रम है, सारे भक्तों को श्रृंखलित दर्शन का लाभ मिलेगा और जो सारा ही आयोजन है, हम आशा करते हैं कि श्रृंखलित तौर पर रथ यात्रा का समापन होगा।